In this lecture, I will discuss with you factors affecting availability of electron on substrate or attacking reagent. तो ये हम लोग पढ़ रहे हैं जीओसी चैप्टर 12 स्टैंडर्ड 11th का, जिसमें हमने स्टार्ट किया हुआ है रिएक्शन मैकेनिज्म जीओसी के अंदर। जीओसी के अंदर रिएक्शन मैकेनिज्म में हम पढ़ रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन सबस्ट्रेट और अटैकिंग रिएजेंट। तो 6 फैक्टर्स हैं जो कि इसको अफेक्ट करते हैं। पहला इंडक्टिव इफेक्ट डन, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, नेगेटिव हाइपर कंजुगेशन, ये सब कंप्लीट हो गया। हम 6th पॉइंट में थे मेसोमेरिक इफेक्ट में, राइट। तो मेसोमेरिक इफेक्ट को हमने एक्सप्लेन कर लिया पूरी तरह से। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं टाइप्स ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट। तो मेसोमेरिक इफेक्ट दो तरह का होता है, पहला -m, दूसरा +m। ये माइनस प्लस वजह से दोस्त हो चुके हैं। इंडक्टिव में माइनस प्लस, राइट, फिर इलेक्ट्रोमेरिक में माइनस प्लस, रेजोनेंस में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। और हाइपर कंजुगेशन में माइनस प्लस हाइपर कंजुगेशन और नेगेटिव हाइपर कंजुगेशन, ये तो आ गया नेगेटिव हाइपर कंजुगेशन। फिर मेसोमेरिक में भी आ गया माइनस प्लस। तो व्हाट इज माइनस मेसोमेरिक इफेक्ट एंड व्हाट इज प्लस मेसोमेरिक इफेक्ट? तो पहले आते हैं हम लोग माइनस मेसोमेरिक इफेक्ट में। माइनस मेसोमेरिक इफेक्ट, -m। तो क्या होता है, ये डिफाइन करते हैं पहले इसको। डिफिनेशन, द मेसोमेरिक इफेक्ट in which the group causing polarity, the group causing polarity is electron withdrawing ग्रुप। जो ग्रुप मॉलिक्यूल में पोलैरिटी डेवलप कर रहा है वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। एंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन कंजुगेशन सिस्टम डिक्रीजेस। EWG होगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंजुगेशन सिस्टम में डिक्रीज होगी। फॉर एग्जांपल, ये बेंजल्डिहाइड में होता है -m, नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट। क्यों? क्योंकि ये जो है CHO है, ये कैसा है, EWG, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करने वाला EWG इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। देखते हैं -m को डिटेल्स में समझते हैं। अब कार्बोनिल ग्रुप की एक ब्रांड प्रॉपर्टी है, वो ब्रांड प्रॉपर्टी क्या है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। कौन सा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट? ये पाई बॉन्ड जाता है ऑक्सीजन पे, जब पाई बॉन्ड जाएगा ऑक्सीजन पे तो यहाँ पे डेवलप होगा फुल यूनिट पॉजिटिव चार्ज। जब फुल यूनिट पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा तो ये पाई बॉन्ड यहाँ जाएगा। देखते हैं क्या बनता है। तो हमें मिल जाता है O पे नेगेटिव, यहाँ पे डबल बॉन्ड,
H नेगेटिव। हमने क्या देखा, दो चीजें हैं माइनस मेसोमेरिक इफेक्ट के लिए। पहली बात तो इट शुड बी मेसोमेरिक इफेक्ट, मतलब इट शुड क्रिएट पोलैरिटी। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन कंजुगेशन सिस्टम डिक्रीजेस, राइट। डिक्रीज मतलब गोज आउट ऑफ रिंग। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन कंजुगेटेड सिस्टम डिक्रीजेस मतलब गोज आउट ऑफ रिंग। तो यहां पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है रिंग के बाहर निकल गई, यहां पे आ गई, राइट। पोलैरिटी भी डेवलप हो गई। अब इसके बाकी के रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स आप ड्रॉ करना, ठीक है। एलपी बिकम बीपी, बीपी बिकम एलपी, इस तरह से करके यहां पे बीपी बिकम बीपी एंड बीपी बिकम एलपी, राइट। यहां पे क्या हुआ है, ये नंबर 1 पे हुआ है, ये नंबर 1 पे हुआ है और ये नंबर 2 पे हुआ है। तो बीपी बिकम एलपी और एलपी बिकम एलपी, राइट। तो ये पूरे में ऐसे चलता रहेगा, बीपी बिकम एलपी और एलपी बिकम बीपी, राइट। तो देखते हैं क्या बनता है यहाँ पे। अब फिर आगे इसको आप कंटिन्यू कर लेना, डबल बॉन्ड सी एच ओ पे नेगेटिव, फिर पाई बॉन्ड, फिर नेगेटिव, फिर पाई बॉन्ड। यहां पे क्या हुआ है, यहां पे हुआ है एलपी बिकम बीपी एंड बीपी बिकम एलपी, हमारा सबसे फेवरेट सॉन्ग। ऐसे ही और भी स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे और फिर 5 बनने के बाद वो रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो ये हो गया माइनस मेसोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी गोज आउट ऑफ द रिंग, राइट। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी गोज आउट ऑफ रिंग, राइट। अब हम आते हैं प्लस मेसोमेरिक इफेक्ट में। प्लस एम प्लस मेसोमेरिक इफेक्ट डिफाइन करते हैं पहले इसको। द mesomeric effect due to ERG in which electron density goes toward, यहां पे क्या था, ये की पॉइंट है, आउट ऑफ, यहां पे क्या है, टूवर्ड। तो पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग में जाएगी, टूवर्ड रिंग और कंजुगेटेड सिस्टम। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग में जाए या कंजुगेटेड सिस्टम में जाए तो उसको बोलते हैं प्लस मेसोमेरिक इफेक्ट। इस एग्जांपल हम देख चुके हैं, एग्जांपल एक और लेते हैं। फिनॉल का देखा था हमने, तो अभी हम फिनॉल का एग्जांपल ले चुके हैं, इसलिए अब हम ले रहे हैं एग्जांपल NH2 का। तो यहाँ पे Lp है। अब Lp क्या होगा, Lp बनाएगा यहाँ पे बॉन्ड और बॉन्ड जाएगा यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्या मिल गया हमें, पहले तो कॉपी करना बहुत इंपॉर्टेंट, H ऐसा मान सकते हैं कि दोनों, ये जो पाई बॉन्ड बना है यहाँ पे, तो इसके इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है, N, तो मतलब डेटिव बॉन्ड हो गया। डोनर पे आता है पॉजिटिव, एक्सेप्टर पे आता है नेगेटिव। अब यहाँ पे आया नेगेटिव, लेकिन पाई बॉन्ड इसका दूर गया है तो यहाँ पे आएगा पॉजिटिव। तो एक ही एटम में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ गया तो कैंसिल हो गया। यहाँ पे आ गया नेगेटिव, पाई बॉन्ड, तो क्या हुआ, Lp बिकम Bp एंड Bp बिकम Lp।
वापस देखते हैं, फिर वही कहानी, एलपी बिकम बीपी, बीपी बिकम एलपी, इस तरह से। तो ये प्लस मेसोमेरिक इफेक्ट है। प्लस मेसोमेरिक इफेक्ट क्यों है? मेसोमेरिक इफेक्ट इसलिए है क्योंकि ये नॉन पोलर से, यहाँ पे कोई पॉजिटिव नहीं, यहाँ पे कोई नेगेटिव नहीं, नॉन पोलर से बन गया पॉजिटिव, नॉन पोलर से बन गया पोलर, यहाँ पॉजिटिव पोल, यहाँ नेगेटिव पोल, इसलिए हो गया मेसोमेरिक इफेक्ट। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन कहां, n से कहां आ गया, रिंग में आ गया, गोइंग टूवर्ड रिंग, फ्लोइंग टूवर्ड रिंग, इसलिए जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग की तरफ जाए या कंजुगेटेड सिस्टम की तरफ जाए तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्लस m इफेक्ट। तो यहां पे ये CHO कॉज कर रहा है माइनस m, यहां पे NH2 कॉज कर रहा है प्लस m। तो हमको ये बात कैसे मालूम चलेगी कि कौन सा ग्रुप कॉज करेगा प्लस m और कौन सा ग्रुप कॉज करेगा माइनस m? तो देखते हैं। Why a group causes प्लस m और माइनस m, राइट? इसका आंसर लिखते हैं हम लोग। बहुत मस्त सटीक आंसर है। पहले तो प्लस, दोनों साथ में कर लेंगे। एटम bonded to conjugation is bonded to atom more electronegative than itself, causes माइनस m। इतनी छोटी सी बात है और आप समझ जाएंगे, देख के समझ जाएंगे कि ये फलाना ठिकाना ग्रुप प्लस m कॉज करेगा या माइनस m कॉज करेगा। इतनी सी बात है। एटम बॉन्डेड टू कंजुगेशन is bonded to atom more electronegative than itself, it will cause minus m. In other cases, it will cause plus m. अगर दूसरी कोई पॉसिबिलिटी होगी तो ये प्लस m कॉज करेगा। चलो देखते हैं। टॉलुइन, दूसरा एग्जांपल, ए बी, फिर Cl C D, which will cause plus m and which will cause minus m, ये हमको देखना है। तो बहुत सिंपल सा क्लू है, जो एटम कंजुगेशन से बॉन्डेड है, चलो एक ही बात करते हैं, ये बॉन्डेड है कंजुगेशन से, क्या ये अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव से बॉन्डेड है? नहीं। तो ये कौन सा करेगा? ये करेगा प्लस m। अब ये एटम बॉन्डेड है कंजुगेशन से, क्या ये एटम अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से बॉन्डेड है? यस, ये अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से बॉन्डेड है, तो ये कॉज करेगा माइनस m। अगर आंसर आए यस तो माइनस m, अगर आंसर आए नो तो प्लस m। अब ये एटम बॉन्डेड है कंजुगेशन से, क्या ये एटम अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से बॉन्डेड है?
क्या ये एटम अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से बॉन्डेड है? नो, ये किसी से बॉन्डेड ही नहीं है। तो आंसर आएगा +m। अब atom bonded to conjugation is bonded to atom more electronegative than itself, तब -m। atom bonded to conjugation, this atom is bonded to atoms more electronegative than itself, yes or no? yes, आंसर आ गया yes, तो हो गया -m। तो ये हो गया मेसोमेरिक इफेक्ट। तो यहां से हमने जितने भी इफेक्ट हैं जो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अफेक्ट करते हैं वो सब हमने देख लिया। अब इसमें एक पॉइंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम यहाँ पे रिव्यू करेंगे। जो इफेक्ट हमने देखे हैं उसमें से एक पॉइंट हम यहाँ पे वापस से डिस्कस करेंगे, रिव्यू करेंगे एक पॉइंट को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वो पॉइंट है सेटजिव, SAYT, सेटजिव रूल। जो हमने इफेक्ट डिस्कस किए हैं उन इफेक्ट में से, फैक्टर्स में से एक में से निकलता है सेटजिव रूल, राइट? तो अकॉर्डिंग टू सेटजिव रूल, more alkyl substituted alkene is major product of an elimination रिएक्शन। सेटजिव रूल क्या है? जब वो एलिमिनेशन रिएक्शन होता है किसका? ऑफ अल्कोहल और अल्काइल हैलाइड। अल्कोहल या अल्काइल हैलाइड का जब एलिमिनेशन रिएक्शन होता है तो अल्कीन्स बनते हैं। तो उस बनने के प्रोसेस में जो ज्यादा अल्काइल होता है वो अल्कीन मेजर प्रोडक्ट होता है, राइट? तो देखते हैं क्या है वो बात। CH3 CH3 CCl H CH3, इसका एलिमिनेशन करेंगे तो एक पॉसिबिलिटी यह है कि Cl यहां से निकल जाए और H यहां से निकल जाए, एक पॉसिबिलिटी ये है। तो क्या बनेगा? CH3 C CH3 H C H डबल बॉन्ड CH2। अल्काइल, ओनली वन अल्काइल, इसमें एक ही अल्काइल है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या बनती है? पॉसिबिलिटी नंबर 1। अब देखते हैं पॉसिबिलिटी नंबर 2। पॉसिबिलिटी नंबर 2, CH3C CH3H C Cl H CH3। Cl यहां से निकल जाए, H यहां से निकल जाए तो क्या बनेगा?
CH3 CH3 डबल बॉन्ड C CH3H। तो ये हो गया हमारा फंक्शनल ग्रुप। इसमें है 3 अल्काइल, तो ये हो जाएगा मेजर और ये हो जाएगा माइनर। तो हम पढ़ रहे हैं सेडजेफ रूल। सेडजेफ रूल क्या होता है कि जब अल्काइल हैलाइड या अल्कोहल का एलिमिनेशन होता है तो जिस अल्कीन में अल्कोहल और अल्काइल हैलाइड इन दोनों के एलिमिनेशन से बनता है अल्कीन, तो जिस अल्काइन में ज्यादा अल्काइल होगा, जिस अल्कीन में ज्यादा अल्काइल होगा वो मेजर होगा। इस अल्कीन में 1 2 3 अल्काइल है, इस अल्कीन में एक ही अल्काइल है, तो ये हो गया माइनर, ये हो गया मेजर। तो अब ये फैक्टर्स अफेक्टिंग अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में कहां से आ गया? इसलिए आ गया क्योंकि यही बात बोलता है, कौन सा? हाइपर कंजुगेशन यही बात बोलता है। व्हाट हाइपर कंजुगेशन सेज? हाइपर कंजुगेशन बोलता है कि अल्कीन विद मोर नंबर ऑफ अल्फा एच हैज मोर नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर एंड मोर स्टेबल। तो सेडजेफ रूल इज जस्टिफाइड बाय, ये मेजर क्यों है? क्योंकि मोर स्टेबल है, मोर स्टेबल होगा तभी मेजर होगा। तो ये मेजर इसलिए है क्योंकि मोर स्टेबल है। और ये पॉइंट सेडजेफ रूल यहां लाने का मतलब क्या है कि सेडजेफ रूल इज जस्टिफाइड बाय हाइपर कंजुगेशन, राइट? तो लास्ट स्टेटमेंट, फिर हाइपर कंजुगेशन पूरा हो जाएगा, बाय बाय बोल देंगे हाइपर कंजुगेशन को। ये हो गया A और ये हो गया B। प्रोडक्ट B इज मेजर according to Seldgev rule. This is justified by hyperconjugation because it is more stable due to more hyperconjugative तो ये हमने डिस्कस किया सेडजेफ रूल। सेडजेफ रूल किस पे बेस्ड है? सेडजेफ रूल बेस्ड है, सेडजेफ रूल जस्टिफाई हो रहा है बाय हाइपर कंजुगेशन, मोर हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर सो मोर स्टेबल, राइट? सो मेजर। तो यहां से सारे पॉइंट्स कवर हो गए, जितने भी हमारे इफेक्ट हैं, फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं स्टेबिलिटी को, सारे कवर हो गए, ठीक है? तो अब हम जो अगला हमारा फेवरेट टॉपिक होगा रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर, रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर हमारा नेक्स्ट फेवरेट टॉपिक होगा रिएक्शन इंटरमीडिएट। हमारा नेक्स्ट फेवरेट टॉपिक होगा रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। बहुत सारे हैं लेकिन जो मेन है वो है कार्बोकेटायन, इससे हम करेंगे सिगरेट्स। दूसरा कार्बेनायन, तीसरा फ्री रेडिकल, फोर्थ होगा कार्बीन और फिफ्थ होगा
नाइट्रोजन। तो हमने 5 लिए हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट, 5 में से शुरू के 4 कार्बन बेस्ड रिएक्शन इंटरमीडिएट है, और जो 5वां है लास्ट वाला ये नाइट्रोजन बेस्ड रिएक्शन इंटरमीडिएट है। ये हम स्टार्ट करें इसके पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि ये टॉपिक रिएक्शन इंटरमीडिएट अगर आप एडवांस्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अगर आप पूरी केमिस्ट्री में एक टॉपिक पढ़ के जाना चाहते हैं तो वो होना चाहिए रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। अगर आपको सिर्फ एक ही चीज पढ़ना है एडवांस के लिए केमिस्ट्री के अंदर, तो आपको पढ़ना चाहिए रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। कार्बोकेटाइंस पहला रिएक्शन इंटरमीडिएट। कार्बोकेटाइन स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी बात करेंगे अबाउट रिएक्शन इंटरमीडिएट। रिएक्शन इंटरमीडिएट, द लेस स्टेबल स्पीसीज formed during the course of reaction can be isolated, मतलब इसको इकट्ठा करके रख सकते हैं, can be isolated but short-lived and are converted to other substance, are known as रिएक्शन इंटरमीडिएट। साइंस है, साइंस तो शर्तों पे चलता है, टर्म्स एंड कंडीशंस ना हो उसको हम साइंस नहीं बोल सकते, ठीक है। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट किसको बोलते हैं? लेस स्टेबल स्पीसीज। पहली बात तो ये लेस स्टेबल होना चाहिए। फिर फॉर्म्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन के बीच में बनना चाहिए, स्टार्टिंग में हम नहीं ले सकते इसको, राइट। फॉर्म्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन, हम इससे रिएक्शन को स्टार्ट नहीं कर सकते, वी कांट स्टार्ट अ रिएक्शन विद इंटरमीडिएट, राइट। फॉर्म्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन कैन बी आइसोलेटेड, मतलब इंटरमीडिएट को हम सेपरेट कर सकते हैं, रख सकते हैं, बट शॉर्ट लिव्ड, हम उसको सेपरेट कर सकते हैं, आइसोलेट कर सकते हैं, उसको रख सकते हैं, बट वो थोड़े समय के लिए ही स्टेबल होगा, शॉर्ट लिव्ड होगा, फिर वो किसी और में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड आर कन्वर्टेड टू अदर सब्सटेंस, दूसरे सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, इतना स्टेबल ना हो कि वो दूसरे में कन्वर्ट ना हो। अगर हमने किसी सब्सटेंस को इकट्ठा किया, हमने कहा इंटरमीडिएट है, और वो फिर इसी फॉर्म में रह गया एज इट इज, तो वो इंटरमीडिएट नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो उसको हम बोल देंगे फाइनल प्रोडक्ट। जैसा मिला है वैसा वो लॉन्ग टाइम तक नहीं रहना चाहिए, शॉर्ट टाइम तक रहना चाहिए, फिर वो किसी और में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, आर नोन एज रिएक्शन इंटरमीडिएट। चलिए तो अब हम आते हैं फर्स्ट पे। फर्स्ट हमारा है कार्बोकेटाइन। फर्स्ट रिएक्शन इंटरमीडिएट है कार्बोकेटाइन। डिफाइन करते हैं, species having positive charge on carbon atom are known as कार्बोकेटाइन। जिस स्पीसीज में कार्बन पे पॉजिटिव हो उसको बोलते हैं कार्बोकेटाइन।
वैसे तो शब्दों में सब कुछ समाया हुआ है। कार्बोकेटायन दो वर्ड है यहाँ पे। कार्बो का मतलब है कार्बन और केटायन का मतलब है पॉजिटिव। कार्बन पे पॉजिटिव मतलब कार्बोकेटायन, राइट। अब नेक्स्ट हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन कितने टाइप के होते हैं? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। अब ये क्या होते हैं? व्हाट इज प्राइमरी? डिफाइन कर लेते हैं। प्राइमरी कार्बोकेटायन कार्बन having positive is bonded to only one C atom। जिस कार्बन पे पॉजिटिव है वो केवल एक ही कार्बन से बॉन्डेड है, उसको बोलते हैं प्राइमरी कार्बोकेटायन। एग्जांपल CH पॉजिटिव CH3। यहाँ पे कार्बन पे पॉजिटिव है और ये कार्बन एक ही कार्बन से बॉन्डेड है, तो ये हो गया प्राइमरी कार्बोकेटायन। फिर आते हैं नेक्स्ट, हमारा है सेकेंडरी कार्बोकेटायन। डिफाइन कर लेते हैं। कार्बन हैविंग पॉजिटिव इज बॉन्डेड टू टू कार्बन एटम्स। जिस कार्बन पे पॉजिटिव है CH3 CH3H पॉजिटिव, ये सेकेंडरी कार्बोकेटायन है। क्यों? जिस कार्बन पे पॉजिटिव है वो कार्बन दो कार्बन से बॉन्डेड है, तो ये हो गया सेकेंडरी कार्बोकेटायन। टर्सरी कार्बोकेटायन ये तो क्लियर है, जिस कार्बन पे पॉजिटिव हो वो कार्बन तीन कार्बन से बॉन्डेड हो, तो इसको बोलेंगे टर्सरी कार्बोकेटायन, राइट। अब आते हैं इसी पे नेक्स्ट, है स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो यहां पे देखो कार्बन, इसके तीन बॉन्ड बने हुए हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर तीन हैं, तो CH सी पे पॉजिटिव, राइट। फिर से पहुंच गए अपन केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में। तो H इक्वल टू नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू सिग्मा बॉन्ड सिग्मा प्लस LP। बोथ लोकलाइज्ड। नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स क्या होता है? सिग्मा प्लस LP। दोनों लोकलाइज्ड होना चाहिए, अगर लोकलाइज्ड नहीं है तो उसको हम H में काउंट नहीं करेंगे। यहाँ पे क्या है? सिग्मा इक्वल टू 3, LP इक्वल टू 0, H इक्वल टू 3, मतलब sp2। जब H इक्वल 3 आएगा तो उसको sp2 बोलेंगे, H इक्वल 2 आएगा तो उसको sp बोलेंगे। तो ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोकेटायन। अब इसका थोड़ा और सा बेहतरीन स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देते हैं। ये कार्बन, इसका एक
ये कार्बन, इसका एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, दूसरा sp2 हाइब्रिडाइज, तीसरा कार्बन के 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हो गए, राइट। अब इस पे है एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, कार्बन, इसके 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, एक ये है अनहाइब्रिडाइज्ड, p ऑर्बिटल, और sp2 sp2 sp2। तो ये है ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोकेटाइन। तो कार्बोकेटाइन कैसा है? कार्बोकेटाइन इज sp2 so planar species। sp2 हाइब्रिडाइज्ड होने से प्लेनर स्पीसीज कार्बोकेटाइन हो गया, राइट। अब कार्बोकेटाइन के बारे में लगभग सारी बातें कवर हुई हैं। अब इसमें एक आता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, राइट। तो कार्बोकेटाइन में ये कहीं बॉन्ड बनाएगा आगे जाके, मान लो कि H से बॉन्ड बनाया है, ये भी कहीं बॉन्ड बनाएगा आगे जाके, मान लो H से बॉन्ड बनाया है इसने भी, राइट। तो ये तो 3 ऑर्बिटल्स, 3 sp2 ऑर्बिटल्स फिल्ड और एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल होता है। तो ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोकेटाइन, राइट। अब नेक्स्ट हमारा है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। स्ट्रक्चर के बाद स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। तो बस इस लेक्चर में इतना ही, ठीक है। तो इस लेक्चर को आप फिनिश करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू।